इस साले बेचारे बिना जले कहाँ चले जाते हैं। थारे चित्र लो कहाँ मर गया रे? अभी तक मैं जिंदा हूँ। क्या कर रहा है जिंदा है तो? हवेली की सफाई कर रहा था। आओ आओ गदर, काफी दिनों के बाद आए हो। हाँ यार, लेकिन मूड डिस्टर्ब हो गया जैसा। डिस्टर्ब हो गए? क्या हुआ? ओ बात ऐसी है, मैंने बिमला का भी राम नाम सत्य कर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने गदर। अच्छा तो किया, लेकिन गलती भी हो गई है। गलती? बिमला को मार करके उसके गले का हाथ उतार करके हम माधुरी के पास गया था। ओ मधुरिया वो कोठे वाली? तुम्हें तो मालूम है कि माधुरी से मैं कितना प्यार करता हूँ। अरे हरदम उसी की बातें किया करता है। अरे यार वो हार को लेकर गया, उससे मैंने बताया कि विदेश से लेकर आया हूँ। साली मान ही नहीं रही थी, हमसे प्यार नहीं करते हैं, हमको बताइए। तुम्हें मालूम है कि हमें औरतों की ज्यादा बात अच्छी नहीं लगती है। हमने सारी सच्चाई बता दिया। अरे हमने यहाँ तक बता दिया कि अपनी धर्मपत्नी बिमला को और उसके भाई शंकर का खून कर दिया 50 साल से। अरे तुझे ये पता नहीं कि क्या आवश्यकता थी? वही तो यार, अरे उसने साली प्यार को इकरार में बदल दिया जसवंत, इसीलिए तो मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया। यार तूने मेरा भी मूड डिस्टर्ब कर दिया है। वही तो, ये सब बातें बताने वाली थोड़ी होती है। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं जसवंत, तो इसी वक्त मधुरिया के पास जाओ और उसे प्यार से मनाओ। हम मानते हैं तो मानते हैं, नहीं साली को शमशान पहुंचा, बाकी का काम मैं संभालूंगा। डर तो पड़ेगा ही, दोस्ती के नाते करना पड़ता है। तू फिक्र मत कर, जो तुझसे हो गया हो गया। अभी जाकर मैं सारा काम सुलझाता हूँ। साबुत को जिंदा नहीं छोड़ना है जसवंत। देख देख, पहले मैं उसको मनाऊंगा, वही तो, मानेगी तो मानेगी, नई साली का काम फिनिश कर देना जसवंत, लेकिन बचना नहीं। मेरे आले का बैठ कर साले को सबूत को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अब जसवंत गया उस मधुरिया को मनाएगा, है मानती है तो मानती है, नहीं तो शमशान पहुंचाएगा। हो गया। मौका देख के ऐसा चौका मारूंगा है कि वो साला से मुंह बुलंदी ही खाता रहेगा। झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। सैया आगे तीन झुका, सबकी चोरी चोरी, बोले झुमका में पहना दुपट्टा बाकी छोरी। सैया आगे तीन झुका, सबकी चोरी चोरी, बोले झुमका में पहना दुपट्टा बाकी छोरी। मैं बोली कि नाना बाबा मत कर जोरा जोरी, मत कर जोरा जोरी, लाग छुड़ाया सैया ने कलैया नाजी छोड़ी, कलैया नाजी छोड़ी। ए झुमका गिरा रे, हम दोनों के लगिया, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा। आज कोठा पे कोई नवा भलुआ आया। वाह माधुरी वाह, इसीलिए तो तुझ पे चाँद छलकता है वो। कहो जनाब,
आप कैसे हैं? माधुरी, आ गया हूँ तुम्हारे लिए। क्या नाम है आपका? वैसे हमें जसवंत सिंह कहते हैं। जसवंत सिंह। जसवंत नगर का रहने वाला ठाकुर जसवंत सिंह। क्या बताऊं माधुरी, तुझे देखकर और तुम्हारा गीत सुनकर तो मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। कहना क्या चाहते हो और कैसे आए हो तुम? जो कहने आया हूँ वो तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन कौन का जरूर वो दादर सिंह है ना, जानती हो? खूब अच्छे से जानती हूँ। वो मेरा जिगरी दोस्त है। तुम्हारा हम जिगरी दोनों दोस्त? बचपन के दोस्त है और वो तुम पे दिलों जान से मरता है। तुम्हारे विषय में हमेशा वो मुझसे बातें किया करता था, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने उससे प्यार करने से इनकार कर दिया। अरे वो तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता है, तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता है। देखो, मैं उससे प्यार तो क्या, अरे वो नीच नफरत के काबिल भी नहीं है, क्योंकि वो एक खूनी, एक कतली इंसान है। भला मैं उससे प्यार करूंगी? ऐसा हो नहीं सकता है। सच कहती हो माधुरी। ओ, दादर है भी ऐसा इंसान। अरे वो जब अपनी बीबी का नहीं हुआ तो तुम्हारा कब होगा? ठीक कहते हो, इसीलिए मैंने उसे अपने कोठे से भगा दिया है। अच्छा किया, ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। माधुरी, क्या है? उसे तो तुमने अपने दिल से निकाल दिया है। इस जसवंत के विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे विषय में ख्याल यही है कि अगर कोई हमारे प्रति, अगर कोई तुम अपने मन में बातों को रखा हो तो उससे इस्तेमाल समझ कर निकाल दो और सीधे यहाँ से चले जाओ। और तेवर, तेवर ऐसे दिखाती है जैसे कि कोई शहजादी हो। बकवास मत करो। देखो माधुरी, मैं कहता हूँ मेरी बात मानो और मेरे साथ जसवंत नगर चलो। हम तुम्हें अपनी पटरानी बनाकर रखेंगे। ये माधुरी एक तबायत है और मैं ऐसा कर नहीं सकती। क्या बताऊं, मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। बकवास मत करो। आए हाय, और तेरे नक्शे पे मैं हूँ दीवाना। अरे आजा लग जा हमारे गले से और बुझा दे जसवंत सिंह की प्यास। और तेरे नक्शे पे मैं हूँ दीवाना।
वो जीना वो हो तू क्या समझ तेरी बातों में ये माधुरी आ जाएगी? ए मधुरी मानती क्यों नहीं है? अरे क्यों तड़पाती अपने चाहने वालों को? अरे तड़प पहली बार देखा और मैं तेरा दीवाना हो गया हूँ। बकवास मत कर वरना लोगों को बुलाकर कोठे पर बंधवा दूंगी। सच कहता हूँ मधुरी, और तेरे प्यार में मैं मर जाऊँ। प्यार में मैं मर जाऊँ और तेरे नाम ये दिल कर जाऊँ। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना। तेरे प्यार में मैं मर जाऊँ, तेरे नाम ये दिल कर जाऊँ। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना। तू नहीं जाना हमसे, तू नहीं जाना। ये तू वादा करके निभाना, वादा करके निभाना। तू नहीं जाना सजनी, तू नहीं जाना। ए मधुरी, देख मधुरी, जैसे सिंह को ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं है। जितना बकवास करना है कर लेकिन ये माधुरी तेरी झांसे में कभी नहीं आ सकती। नहीं मानेगी तो चल, तुझे इस संसार से ही हटा देते हैं। मर गए मुझे मारने वाले और मर गए पीछे ले जाने वाले। तू नहीं मानेगी तो मैं तुझे उठाकर और जो सामने कुआं दिख रहा है ना उसी में डालूंगा सारी, तड़प तड़प कर मरेगी। अरे जा देखता हूँ मेरे हाथों से तुझे कौन बचाता है। चल चल मरने के लिए। बच्चा अब दूर हटे ओ पापी शैतान। छोड़कर दूर हटे ओ पापी शैतान। वरना इस पत्तू से अपने ले लूं तेरी जान। कौन है तू आ गया बन करके भगवान। सीधे सीधे जावे तू चला और नहीं फसाऊं झाड़। एक काले आदमी, कौन है तू?
और क्यों रास्ते करोड़ा बन रहा है? तो मुझे नहीं जानता। अरे सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का इस जहान में, और दुश्मनों के भी छक्के छूटते हैं डाकू सब। बुझा तू डाकू? कौन श्याम सिंह? मेरा नाम डाकू श्याम सिंह। कौन श्याम सिंह? भूल गया है? अरे मैं वही साबू हूँ, भोला भाला साबू, बैजू किसान का लड़का। और तू कौन है? क्या नाम है? तो तू बैजुआ का लौटा सिमुआ है। साला डाकू बन के घूम रहा है। देख लौटे, जसवंत सिंह कहते हैं मुझे। क्या जसवंत सिंह? तो तेरा ही नाम जसवंत सिंह है? हाँ, मेरा ही नाम जसवंत। हरामजादे, भूल गया है? 5,000 रुपए के लिए तूने मेरे बापू को जान से मारा है। आज तू नहीं बचेगा। तेरी ही तलाश में सब ढूंढ रहा है तुझे। आज तू नहीं बचेगा। 5,000 रुपए के लिए बापू को। तेरा बाप को 5,000 रुपए के मरा है और तू साले फोकट में मरेगा। तू क्या जानता है? ए जसवंत सिंह अकेला आया है और मेरे आदमी पीछे लगे हुए हैं। पीछे मुड़कर देख, तू गोली के निशाने पर है। हमारा इशारा मिलते ही गोली चल जाएगी और तुम दोनों का खेल। पहले मैं तेरे आदमियों को पीछे मुड़कर देख। सरदार जी, क्या है? ठाकुर पेलगी? अच्छा है। अरे मैं तो समझा कि वो नीच बहादुर होगा, कायर निकला। ये तो एक कोठा है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और ये कौन था जो तुम्हें छेड़ रहा था? बाबूजी, मेरा नाम माधुरी है। मैं एक तबायफ हूँ बाबूजी। मुजरा करके अपने जीवन व्यतीत करती थी और ये आया, कहा तू मेरे साथ चल, मेरी हवेली चल, मैं तुझे पटरानी बनाकर रखूंगा। तुझे मुजरा करने की कोई जरूरत नहीं है। माधुरी, यही तो मेरा काम है कि जब किसी मजलूम की आवाज डाकू श्याम सिंह के कानों में पड़ती है तो डाकू श्याम सिंह वहीं पर आ जाता है। आप घबराओ मत, अब ये दरिंदा तुम्हारे कोठे पर कभी नहीं आएगा माधुरी, कभी नहीं। बाबूजी, ऐसे घूर कर क्यों देखते हो बाबूजी? माधुरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ भगवान? माधुरी, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ माधुरी। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम पूरी रात यकीन मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो ये तुमने अपने गले में हार को पहन रखा है, ये तुम कहाँ से पाई हो माधुरी? इस हार को मैंने बाजार से खरीदा है। नहीं माधुरी, नहीं, तुम झूठ बोलती हो। ये कोई बाजारू हार नहीं है, ये कोई बाजारू हार नहीं है माधुरी। ये तो एक खून पसीने की कमाई का हार है। ये हार
ये कोई बाजारू हार नहीं। सच बताओ माधुरी, सच बताओ, अगर मैं तुम्हें उस तरीके से बचा सकता हूँ तो मैं तुम्हें जान से मार। नहीं बाबूजी, मैं इस हार के विषय में कुछ नहीं बताना चाहती। क्यों नहीं बताना? क्योंकि अगर वो उन लोगों को मालूम हो गया कि मैं इस हार का भेद आपसे बताया है तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माधुरी, मैं तुमसे वादा करता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारे ऊपर हर आने वाली बला डाकू श्याम सिंह की मौत से गुजरना पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम हार की सच्चाई मुझे बताओगी तो तुमको कुछ नहीं होगा माधुरी। मैं वादा करता हूँ। क्या? बोलो माधुरी, हार की विषय में बताओ मुझे। अगर ये बात है तो जरूर बताऊंगी बाबूजी। जरूर। बोलो माधुरी। बाबूजी, अम्मा नगर जानते हो? अम्बा नगर? हाँ बाबूजी, हाँ हाँ जानता हूँ मैं अम्बा नगर। वहाँ के एक माने जाने ठाकुर दादर सिंह है। ठाकुर दादर सिंह? हाँ बाबूजी, हाँ तो मेरे कोठे पर आया जाया करते थे, मुजरा सुनने आते थे, लेकिन उनके मन में न जाने कौन सा ऐसा विचार आ गया बाबूजी कि इस हार को हमारे लिए लेकर के आए हैं बाबूजी। वो भी अपनी बीवी को मार करके बाबूजी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो माधुरी। ठाकुर दादर सिंह ये हार लेकर तुम्हें पहनाया और वो अपनी बीवी को मार के। नहीं माधुरी, ये तुम झूठ बोल रहे हो। अरे वो एक नेक दिल के इंसान है। जानती हो दादर सिंह कौन है? कौन है? वो मेरे बहनोई है, वो मेरे बहनोई है। वो भला मेरी बीवी को मार कर तुम्हें हार कैसे? बाबूजी, तुम्हारे जीजा जी है वो? हाँ, वो बहुत नेक दिल के इंसान है। अगर वो तुम्हारे जीजा जी है तो आज से ये समझना कि वो तुम्हारे जीजा जी नहीं बल्कि वो बहुत जालिम इंसान है बाबूजी। जालिम इंसान? अरे वो किसी का नहीं है। ये बताओ, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम बिमला। बिमला? क्या वो अम्मा नगर में ही ब्याही थी? हाँ बाबा, तुम सच कह रहे हो। मेरी बहन बिमला अम्बा नगर में ही ब्याही थी। इस दुनिया में है या कि नहीं? माधुरी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी बहन वो अब इस दुनिया में नहीं है। न जाने किस दरिंदे ने उसका खून कर दिया। बाबूजी, ये समझ लो कि आप अपने परिवार के कातिलों तक तुम पहुंच गए हो बाबूजी। क्या? एक बात और बताओ, तुमसे कोई छोटा भाई है? छोटा भाई है नहीं, मेरा छोटा भाई था जिसका नाम शंकर था। उसको भी किसी हत्यारे ने जान से मार दिया। बाबूजी, तू चिंता मत करो। अरे तुम्हारे परिवार को मिटाने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं है बाबूजी। तुम्हारे परिवार को मिटाने वाले तुम्हारे जीजा जी हैं। नहीं बात नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो यार। ये सुनने से पहले मेरे कान। बाबूजी, मैं झूठ नहीं बोलती। अगर मैं झूठ बोलती तो ये हार मेरे पास कैसे आता बाबूजी? मैं सत्य कहती हूँ। माधुरी, मैं भी यही सोच में पड़ रहा हूँ कि ये मेरी बहन का हार है। ये हार तो मेरे जीजा जी के पास होना चाहिए था, ये हार तुम्हारे पास। माधुरी, अगर तुम सत्य कह रही हो
तो जो सच्चाई तुमने मेरे सामने बताया है, क्या यही सच्चाई, क्या यही सच्चाई तुम किसी और के सामने भी कह सकते हो? अगर आपका साथ है तो सच्चाई कहने में मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। माधुरी, मैंने तुमसे वादा किया है और मैंने कसम भी खाया है कि तुम्हारे ऊपर हर आने वाली बला श्याम सिंह की मौत से गुजरना पड़ेगा। तुम सिर्फ इस हार की सच्चाई जिस तरह मुझसे बताया है, यही सच्चाई किसी और के सामने एक बार और कहना है। ठीक है बाबूजी, आपका साथ हमारे साथ है तो मैं बिल्कुल कहूंगी, लेकिन एक बात और भी है बाबूजी। बोलो माधुरी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप दोनों बचपन में गुजर गए, तभी से मैं इस कोठे पे आकर मुजरा करके अपना जीवन व्यतीत करती हूँ बाबूजी। माधुरी, सबसे पहले तो मुझे अपना हार दो। और तुम कहती हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ बाबूजी। माधुरी, घबराओ मत। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, मैं तुम्हारे विषय में जरूर सोचूंगा माधुरी। ठीक है, इस हार को मुझे दो माधुरी। चलो। इस मेहनत से बनवाया था मैं अपनी बहन के लिए इस हार को। जीजा जी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी बहन के गले का हार तुमने एक दबाया होती, जिंदा नहीं छोड़ूंगा दरिंदे तुझे। माधुरी, क्या बात है? चलो मेरे साथ, आओ माधुरी। चलो। भीमा और शेरा, चलो। अभी तक जसवंत वापस नहीं आया। नहीं मालिक, हमको लगता है मधुरिया का काम तमाम ही कर दिया है। हो सकता है मालिक। अरे दो, अरे जसवंत तुम तो भागते हुए। अरे भाग छोड़ो, ये सोचो मैं किसी तरह आपके पास आ गया हूँ। अरे उसका काम किया कि नहीं यार? दादा, उसका काम तो छोड़ो, क्या हमारा काम लग गया था। वो कैसे? अरे मैं उस मधुरे को मारने वाला था, हाँ? साले को कुएं में डालने वाला था, तो क्या हुआ? लेकिन वो आपका साला है ना समूह शमुआ, अरे वो शमुआ नहीं, वो डाकू श्याम सिंह हो गया है। क्या? और तुम फिर वहां से भाग आए? अगर भाग कर जाता तो साला ठोक देता, मैंने हथा था यार। यहाँ आके तुम बच जाओगे। बहुत भारी गलती किया जसवंत। अगर वो मधुरिया सारी सच्चाई समूह से बता दिया तो वो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तुम यहाँ भाग करके अपने आप को बचना चाहते हो? तू दादा, अरे कोई तरकीब सोच जिससे कि हम लोगों की जान बच सके। चिंता मत करो, ऐसा तरकीब है कि वो साला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी वक्त, इससे पहले वो समूह हमारे पास आए, तुम इसी वक्त जाओ उस सुनीतिया को अपनी हीरा